आज हम सीखने वाले हैं टेम्पलेटिंग एंड व्यूज। ये होता क्या है, इसको प्रैक्टिकली हम कैसे यूज करेंगे वही आज हम सीखेंगे। टेम्पलेटिंग एंड व्यूज ये दोनों हमें क्रिएट करने पड़ते हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो मेन इंजन होते हैं। पीजू जी मतलब पग, एक होता है ईजीएस। तो ये मेरे पास दो इंजन हैं, इसी को हम यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं टेम्पलेटिंग एंड होता क्या है, व्यूज। यहाँ पे चलते हैं, इधर फेसबुक को ओपन करते हैं। तो यही एक बेस्ट एग्जांपल रहती है फेसबुक को समझने के लिए, क्योंकि ये रियल टाइम एक प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर मेरे पास, मैंने इसको ओपन किया तो इधर मेरे पास क्या आया है, इसको ओपन कर देते हैं। मेरे पास मेरा नाम आया है, ठीक है। यहाँ पर जो जो मेरे पेज है, वो जो भी मेरी प्रोफाइल है, उसका नेम आया है। तो यहाँ पर टेम्पलेटिंग एंड व्यू का मेन मकसद होता है कि आपने एक डायनेमिक कंटेंट क्रिएट करना है। एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैटिक एंड डायनेमिक कंटेंट क्या होता है। स्टैटिक कंटेंट क्या होता है, यहाँ पर मेरे पास जो HTML में कुछ भी हम क्रिएट करते हैं ना, कोई प्रोफाइल क्रिएट करनी है, मैंने वहां पे लिख दिया, मान लो नेम लिख दिया। इधर जाके मैं अपना कोई नेम ऐड कर दूंगी, कि यहाँ पर मेरा नेम रहेगा, मान लो ABC। तो ये एक मेरे पास ABC एक स्टैटिक हो गया। जितने भी मेरे पास ये पूरी की पूरी वेबसाइट रहेगी ना, उसके अंदर ABC ये स्टैटिक रहेगा, इसको कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। यही सबको नजर आएगा। लेकिन डायनेमिक क्या होता है, यहाँ पर चलते हैं फेसबुक पे। जब भी हम लॉग इन करते हैं तो मुझे मेरा नाम नजर आता है, आप लॉग इन करते हैं आपको आपका अपना नाम नजर आएगा। पेज क्रिएट करते हैं, पेज पे जो मैं नेम ऐड करूंगी वही नेम नजर आएगा, आपको अपना नेम नजर आना है। तो यहाँ पर मेरे पास तीन प्रोफाइल है, यहाँ पर इसका नेम अलग है, इसका अलग है। तो इसका मैंने सेम रखा है, फिर भी इसका डिफरेंट होता तो इसका नाम अलग होना था, इसका अलग होना था। तो ये होता है एक डायनेमिक कंटेंट। इसकी कितनी जरूरत है, जो बेसिकली हम रियल टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वो सारे के सारे डायनेमिक होते हैं। स्टैटिक का उसमें कोई भी काम नहीं होता, इसको हम सेशन के थ्रू भी कर सकते हैं कंप्लीट। इसका मतलब होता है कि आपने कहीं भी लॉगिन करना है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन लगानी है, तो वहां पर यूजर जिस भी ईमेल या फिर जिस भी नेम से लॉगिन करेगा, रजिस्टर करेगा, वही नेम उसको शो होना चाहिए। ये एक होगी हमारी रियल टाइम एग्जांपल। और डायनेमिक कंटेंट है, ये पूरे का पूरा डायनेमिक कंटेंट है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर मैं अपना नेम अपडेट भी कर सकती हूँ, जो नया नेम रखूंगी वही यहाँ पे नजर आएगा। स्टैटिक ये तब होता अगर फेसबुक वालों ने इधर पर परमानेंटली एक नाम ऐड कर दिया, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जहाँ पे मान लो ये क्रिएट स्टोरी है, ये एक स्टैटिक है, उन्होंने लिखा है अपनी तरफ से एक क्रिएट स्टोरी, यहाँ पे लिख दिया, इसको मैं चेंज ही नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ क्रिएट स्टोरी की जगह मैं कुछ और लिख दूँ, नहीं लिख पाऊंगी, ठीक है। तो ये एक स्टैटिक हो गया। सेम ऐसे ही लाइव वीडियो लिखा है, ये भी एक स्टैटिक है। फोटो वीडियो ये सब स्टैटिक है, जो हमें इधर नजर आ रहा है। डायनेमिक कंटेंट वही है जो हम अपनी तरफ से चेंज कर पाते हैं, मतलब एक यूजर चेंज कर पाता है। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। तो जहाँ पर फ्रंट एंड हमें नजर आएगा, जो पूरा का पूरा फ्रंट एंड मुझे, मैं इस टाइम एक यूजर हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड नजर आएगा। जो जो इसमें मैं चेंजेस कर सकती हूँ वो मेरे लिए एक डायनेमिक कंटेंट होगा। जो नहीं चेंज कर सकती वो एक होगा स्टैटिक कंटेंट। तो जो एक बैकएंड होता है, जैसे हम एक डेवलपर की तरह काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए मैं, मेरी मर्जी है मैं कौन सा कंटेंट स्टैटिक रखूंगी, कौन सा डायनेमिक रखूंगी। तो ये मेरी मर्जी है, ठीक है। लेकिन यूजर को हम सिर्फ ऐसा ही एक अपनी तरफ से कुछ प्रोवाइड कराएंगे, ऑथराइजेशन प्रोवाइड कराएंगे, ऑथेंटिकेशन लगाएंगे कि आप इस कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा कंटेंट आपने स्टैटिक रखना है, डायनेमिक रखना है, वो आप अपनी तरफ से रख सकते हैं। लेकिन इसका ही रियल टाइम में, रियल लाइफ में यूज होता है कि आपने पूरी की पूरी वेबसाइट में कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करना होता है जिसको आपने डायनेमिक बनाना होता है। उसके लिए हम टेम्पलेटिंग एंड व्यूज यूज करते हैं। अब यहाँ पे टेम्पलेटिंग को यूज करने के लिए हमारे पास दो मेन इंजन होते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, दोनों मेन इंजन कौन कौन से मैं बता देती हूँ। सबसे पहले है EJS। EJS एक है, तो यहाँ पर इम्बेड जावास्क्रिप्ट इसको बोल सकते हैं। टेम्पलेट एक होता है, यहाँ पे चलते हैं, PUG। पग इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर वैसे तो डॉग आ जाना है, लेकिन इसको हम बोलेंगे PUG। हमने एक्सप्रेस में यूज करना है, तो आप एक्सप्रेस लिख सकते हैं। ये है हमारे पास दो मेन इंजन्स जिसको हम यूज करते हैं। अपने एक्सप्रेस के जो भी डेटा होगा उसको हम अपने HTML कंटेंट में शो करा सकते हैं बहुत ही इजीली। तो यहाँ पर हम चलते हैं, इसको हम यूज कैसे करेंगे, डायनेमिक कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम देख लेते हैं। ये पूरा कोड मैं हटा देती हूँ। दो पेज हमने क्रिएट करने हैं, और साथ में मैं बताऊंगी कि हम HTML के थ्रू इसको कैसे पहले यूज करते थे। मतलब अगर हम स्टैटिक बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे। तो मैं एक नया यहाँ पे पेज ओपन कर लेती हूँ, कहीं भी इसका नाम है index.html रख देती हूँ, ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से समझ आ जाए।
बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मैं यहाँ पर HTML लगा देती हूँ, हेड लगा देती हूँ, यहाँ पे हेड को बंद भी कर देते हैं, यहाँ पे एक लगा देते हैं बॉडी, यहाँ पे इधर मैं लिख देती हूँ H1 में हेलो लिख देते हैं, बस। तो ये हो गया हेलो, मतलब ये एक स्टैटिक हो गया। मैं जब भी इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ हेलो ही नजर आएगा, इसको कोई चेंज ही नहीं कर पाएगा। अगर मैं वहां पे जाके इसको चेंज करूंगी ना, अपने ब्राउजर पे जो भी आउटपुट आएगी वहां पर मुझे हेलो नजर नजर आएगा, और उसको चेंज कोई भी नहीं कर पाएगा। इसको हम यहाँ से कर देते हैं, यहाँ पे आना चाहिए आउटपुट हेलो। ये हो गया कि स्टैटिक कंटेंट हो गया, इसको ना तो मैं इधर से चेंज करूंगी, ठीक है। मतलब एक बार मैंने हेलो लिख दिया तो यही रहेगा। अब देखो इधर से अगर आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा स्टैटिक और डायनेमिक क्या है, अब मैं यहाँ पर चलती हूँ। डायनेमिक क्रिएट करने वाले हैं हम। डायनेमिक के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे EJS। जे वाला एक इंजन है, इसको इंजन बोलते हैं यहाँ पर, टेम्पलेट इंजन। EJS को यूज करेंगे, यहाँ पे चलते हैं। इम्बेडेड जावा स्क्रिप्ट टेम्पलेट है ये, इसको यहाँ पर इधर वैसे आने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगी इसको हम इम्बेड कैसे करते हैं एक्सप्रेस जेएस के साथ। इन्होंने जहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है परसेंटेज साथ में यूज करते हैं, बस यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ये है इनका कुछ ट्यूटोरियल है, तो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर आपको समझ ही नहीं आएगी अगर आप इनकी वेबसाइट पे भी चले जाएंगे ना, इन्होंने जो कुछ बताया हुआ है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, ऐसे ही हम कॉपी पेस्ट कर देंगे तो जो वर्क ही नहीं करेगा। बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। कैसे हम इसको यूज करेंगे, सबसे पहले EJS को यूज करेंगे। दोनों इंजन्स का काम सेम ही है, तो दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। तो इसीलिए दोनों का काम सेम है, दोनों में साथ साथ में यहाँ पर आपको समझाते ही जाऊंगी। एक तरफ मैंने एक पेज क्रिएट किया है EJS से, एक मैंने पिक किया है PUG पग के साथ। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आपने टेम्पलेट के साथ काम करना हो ना, तो आपने एक व्यूज वाला फोल्डर अलग से बना लेना है। तो आप इसको व्यूज ही नाम दो। उसके अंदर कोई भी आप इंजन यूज करना चाहते हैं ना, अगर आपने EJS यूज करना है तो आपने पेज क्रिएट करना है, उसको सेव करना है EJS। तो ये पूरे का पूरा कंटेंट आपका फ्रंट एंड रहेगा, मतलब HTML का जो कंटेंट है आपने HTML यूज नहीं करना, आपने यूज करना है ये जो कंटेंट अब हम क्रिएट करेंगे। तो कैसे करेंगे, अगर हम EJS के साथ काम करना चाहते हैं तो इसका जो सिंटैक्स है वो देखो, होता हमारे पास HTML ही है। HTML यहाँ पर अगर रिएक्ट की बात करें, अगर आप रिएक्ट जेएस यूज करेंगे एज अ फ्रंट एंड, तो यहाँ पर ये वाली की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप HTML यूज करते हैं एक्सप्रेस जेएस के साथ, तो आपको यही चीज यूज करनी पड़ेगी EJS या फिर PGG पग के साथ। तो यहाँ पर HTML मैंने लगा दिया, इधर आते हैं, एक लगा देते हैं बॉडी टैग, बस ये होता है। इधर मैंने सिंपल सा एक बेसिक कोड लगा दिया। अब मैं चाहती हूँ इसके अंदर मैंने कुछ लिखना है। H2 के अंदर मैं चाहती हूँ एक यूजर नेम आए। यूजर नेम, अगर मैं यहाँ पे यूजर नेम लिख दूँ तो मेरे पास ये स्टैटिक रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने HTML में लिखा हुआ है, हेलो लिखा है। जो भी लिखेंगे वो स्टैटिक रहेगा। इसको डायनेमिक कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको हटा दूंगी। अब चलते हैं यहाँ पे, इन्होंने जो लिखा हुआ है ना, अब इनका सिंटेक्स हम यूज करने वाले हैं। ये वाला है, आप एक यूजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं डायनेमिक, इसको कॉपी कर लो, बस यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, या आप टाइप भी कर सकते हैं बॉडी सेक्शन में। ये वाला हो गया। अब देखो ये कंडीशन क्या है, EJS का मतलब है कि आप जावा स्क्रिप्टों को इम्बेड कर सकते हैं HTML के साथ। जावा स्क्रिप्ट का कोड मैं HTML के साथ ही इम्बेड करूंगी। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी कुछ भी नहीं नजर आएगा। यहाँ पर मैंने सर्वर ऑन कर रखा है, इधर चलते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये मेरे पास कुछ आउटपुट आएगी, ठीक है। तो ये आउटपुट नहीं है, बेसिकली ये पूरी की पूरी एरर है। तो इसकी आउटपुट कैसे आनी है, आपने आ जाना है एक्सप्रेस जीएस में। तो ये पूरा कोड मैं हटा देती हूँ, ये सब नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे चलते हैं, मैंने सर्वर स्टार्ट कर रखा है, और जे वाला जो है इसको भी हम हटा देते हैं, क्योंकि मैंने पहले इसको लगा के देखा था वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर चलते हैं, अब हमने इधर सबसे पहले इंजन ऐड करना है। कौन सा इंजन यूज करना है आपने, तो EJS का अगर यूज करना है तो यहाँ पे भी आपको इसका सिंटैक्स मिल जाएगा, नहीं तो आप टाइप कर सकते हैं। पहले इसको हम इंस्टॉल करेंगे, npm इंस्टॉल EJS, इसको कॉपी करके आपने टर्मिनल में जाके बस पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है तो आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने इसको कर रखा है इंस्टॉल। ऐड कैसे करेंगे, ऐप डॉट यूज सेट लिखेंगे, ऐप डॉट सेट
यहाँ पे आएगा व्यू, क्योंकि इसको हम टेम्पलेटिंग व्यू बोलते हैं, तो ये व्यू एक कीवर्ड ऐसे ही लिखना है, इसको पता चल जाएगा कि मैंने एक व्यू क्रिएट करना है। तो यहाँ पर व्यू इंजन, कौन सा इंजन यूज करना है, अब यहाँ पे इंजन का नेम लिखेंगे। अगर आपने लिखना है ईजीएस यूज करना है तो आप ईजीएस लिखेंगे, अगर आपने पग यूज करना है तो आप पग लिखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर लिखेंगे ईजीएस, इसको बस सेव कर दो। तो ईजीएस वाला जो आपका इंजन है यहाँ पे चल पड़ेगा, इसको हम कर देते हैं यहाँ से रिफ्रेश। अब यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, ठीक है, एरर नहीं आई कोई भी, ठीक है। अब मेरे पास कोई ना कोई आउटपुट आ गई है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे जहाँ पर मैंने लिखा है यूजर, ये वाला यूजर मुझे चाहिए। अब ये यूजर लिखा हो ना, मुझे यूजर चाहिए। अब ये यूजर हम एक्सप्रेस जेएस में क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, मैं चाहती हूँ कि एक डायनेमिक यूजर मैं क्रिएट करूंगी, उस यूजर को मैं वहां पे देखना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ऐप डॉट गेट, जैसे कोड हम लगाते ही हैं। गेट के साथ रिक्वेस्ट रहेगी, एक रिस्पॉन्स रहेगा, और यहाँ पे इसको एरो फंक्शन रहेगा। अब यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर वाला हमें यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ यूजर, तो यहाँ पे यूजर आएगा इज इक्वल टू यूजर का जो नेम होगा बस वो ऐड करना है। मान लो इसका नेम एबीसी मैं लिख दूंगी। अब मुझे वहां पे एबीसी नजर आना चाहिए, इसको हम कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट रेंडर करना पड़ता है। ये इसका सिंटेक्स है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर याद करना भी है तो सही है, नहीं तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। पहले मैं इसको लगा देती हूँ, यहाँ पे आएगा, अच्छा इधर कॉमा आएगा तभी एरर है। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया एबीसी, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक कंटेंट। अब यहाँ पर बेसिकली मैंने यहाँ पे यूजर लिखा हुआ है ना, ये सारा काम होता है डेटाबेस के साथ। जब आप कोई ना कोई डेटाबेस इसमें ऐड करेंगे, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वही है कि डेटाबेस के साथ काम कैसे करना है। तो यहाँ पर डेटाबेस के साथ काम करना है हमने। जब भी फेसबुक की बात आती है तो इनका एक डेटाबेस है, मैंने अपनी प्रोफाइल बना रखी है, वो प्रोफाइल जाके इनके डेटाबेस में सेव हो चुकी है। जब भी मैं उस प्रोफाइल के साथ ईमेल अपनी ऐड करती हूँ या पासवर्ड ऐड करती हूँ, मेरे पास मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाती है, मतलब मेरा जो यूजर नेम है उनके पास सेव है। ऐसे ही हमारी जो भी आपकी वेबसाइट क्रिएट करेंगे आप, डेटाबेस यूज करेंगे, जो भी यूजर आएगा लॉग इन करेगा, पहले साइन अप करेगा फिर लॉग इन करेगा, उसका जो भी यूजर नेम होगा आपके पास सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने यूजर, जो भी यूजर आएगा उसका यूजर नेम यूज करेंगे, मतलब डेटाबेस से वैल्यू फैच होगी, और यहाँ पे इसको उसका डायनेमिक नेम शो हो जाएगा। अगर एबीसी है तो यहाँ पे एबीसी आएगा, अगर उसने अपना नेम लिखा तो उसका नेम खुद शो हो जाएगा। सेम ऐसे ही, ठीक है, जहां पर ये सारा काम डायनेमिक होता है, होना ऐसे ही है, सारे का सारा काम ऐसे ही होना है। व्यू ऐसे ही क्रिएट करना है, बस यहाँ पर हम अपनी तरफ से वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, ये सारी की सारी वैल्यू आएगी डेटाबेस के साथ। तो ये एक हमारा व्यू क्रिएट हो गया, वो भी किसके साथ, ईजीएस के साथ। अब हम चलते हैं पीजीजी पग के साथ। तो यहाँ पर इसको बिल्कुल जैसे हम यूज करते हैं एचटीएमएल, ऐसे ही यूज करेंगे। पग, ये जो पग है ना बहुत ही ज्यादा ऐसा बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एचटीएमएल में कोई भी ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ना कोई क्लास लिखने की जरूरत है, ना कोई आईडी। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं एचटीएमएल हेड टाइटल, बस ऐसे ही लिखेंगे पूरे का पूरा, अपने आप ये कोड उठा लेगा। बॉडी, यहाँ पर H1 लिखना है तो H1 में मैं हेलो लिख देती हूँ। इसको मैं अगर सेव करूँ, अब यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा कौन सा इंजन यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे जस्ट पग लिखूंगी, तो मैंने पग वाला इंजन यूज करना है तो मैं पग लिखूंगी। इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। अब यहाँ पे हेलो आ गया, ठीक है, मेरा पग वाला जो इंजन है वो चल पड़ा। जो दूसरा था ईजीएस वाला वो बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पीजीजी पग लिख दिया है। तो अब मैं यहाँ पर जो भी ऐड करती जाऊंगी वही मुझे शो होता जाएगा। आपने पैराग्राफ लिखना है तो पी में लिख दो, कुछ भी लिख दो यहाँ पर। इसको जाके सेव करो, रिफ्रेश करो, तो आपने जो भी पैराग्राफ लिखा है वो पैराग्राफ में शो हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज है ये, लेकिन ये स्टैटिक है। जो मैंने ये वाली क्रिएट की है ना एग्जाम्पल, ये स्टैटिक है, मैं यहाँ पर अपनी तरफ से वैल्यूज ऐड कर रही हूँ। अब आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने एक्सप्रेस जीएस के साथ यहाँ से डायनेमिक वैल्यू उठा के अपने पेज पे एचटीएमएल में शो करानी है, तो वो कैसे कराएंगे। इसके लिए हम सेम ही एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं यूजर वाली। तो ये वाला जो यूजर है इसको मैं शो कराना चाहती हूँ सेम एग्जांपल। ये वाला जो यूजर यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैंने अब पग में शो कराना है, तो कैसे कराएंगे। यहाँ पे ये वाला जो बॉडी है इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे H1 में शो कराना है, बस H1 लिखो, साथ में हेलो भी लिख देते हैं। हेलो कॉमा, यहाँ पे लगाना है अपने हैश, करली ब्रैकेट,
यूजर यूजर प्रिंट कराना है डॉट नेम, इसको सेव करो, इधर आके इसको रिफ्रेश कर देते हैं, हेलो एबीसी। तो ये हो गया डायनेमिक कंटेंट। जो भी आप अब यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, इधर आपने ऐड करना है, कुछ भी चेंज कर देते हैं, इधर हम एक नाम ऐड कर देते हैं, ऐसे ही राहुल कर देते हैं, इसको कर दो सेव। अब यहाँ पे राहुल नजर आना चाहिए, ये हो गया डायनेमिक कंटेंट। जो जो भी यूजर यहाँ पे लॉग इन करता जाएगा उसको अपना यूजर नेम जहाँ पर शो होता जाएगा। अब ये सिर्फ एक कंटेंट है, ये सिंपल सी एक एग्जांपल है। अगर आप चाहते हैं कि पूरे का पूरा एक्सप्रेस जेएस को यूज करके मैंने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर अगर आप एल आई टैग लगा देते हैं ऐसे, एल आई टैग में आपने डेटा शो कराना है, तो उसके लिए हम सिंपल एल आई टैग लिखते हैं। एल आई टैग में मैं आइटम लिख देती हूँ, मान लो पहले हम पग में क्रिएट कर लेते हैं, चलो। तो मैं यहाँ पर अगर मैं सिंपल लिखूं H1 आइटम्स लिस्ट, यहाँ पे मैं लिखूंगी यूएल। तो ऐसे क्रिएट करते हैं, यूएल लिखना है आपने, उसके बाद ईच, ईच आइटम, इसको हम लूप लगाना भी बोलते हैं, इन आइटम्स, यहाँ पे आएगा एल आई इज इक्वल टू आइटम। पहले मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेती हूँ, और वो वाला जो उधर से हम हटा देते हैं, और जे वाला जो है ये रिफ्रेश होगा यहाँ से, मतलब यहाँ पर हमें इसको अलग से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा पूरे का पूरा पेज। अगर आप HTML का कंटेंट देखना चाहते हैं, इसका जो पेज होता है, जैसे हम HTML का कंटेंट यहाँ से हमें इसको बंद करना पड़ेगा, तो हम इसको बंद करने को रहने देते हैं। इसका मतलब है अगर आपने लिस्ट शो करानी है तो लिस्ट ऐसे शो होती है पग में। तो अगर ये लिस्ट में अब वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू हम ये क्रिएट करेंगे एक्सप्रेस जेएस में। मान लो मैं चाहती हूँ 4-5 आइटम मैंने क्रिएट करनी है, यहाँ पे आपने अपना इंजन टाइप कर देना, तो मैं पग यहाँ पे यूज करूंगी। आइटम्स आपने क्रिएट करनी है, आइटम्स मतलब एक लिस्ट क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ पे एक कॉन्स्ट बना देते हैं आइटम्स। अब ये वाला जो वेरिएबल है इसको हमने यूज किया है यहाँ पे, ये आपका मैच होना चाहिए आइटम्स वाला। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि आइटम्स के अंदर यहाँ पे मैं नाम ही ऐड कर देती हूँ, एक रहेगा ABC, एक रहेगा 1 2 3, कुछ भी लिख लो, XYZ। ये एक लिस्ट क्रिएट होगी, ये डायनेमिक लिस्ट है। अब इसको हम शो कराएंगे अपने HTML पेज में। वो कैसे शो कराना है, वो भी लिस्ट में। तो ये क्रिएट होगी लिस्ट। अब जहाँ पे हमें इसको रेंडर करना पड़ता है, तो पहले यहाँ पर ये इसको हम रेंडर करना बोलते हैं। ये ये वाला जो रेंडर होता है इसको आपने सेम लिखना है, बाकी सब हमने पहले ही किया हुआ है, गेट कैसे करते हैं डेटा को। तो ये वाला जो यूजर वाला एक मैंने क्रिएट कर दिया था, इसको हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। रेंडर करना आना चाहिए आपको, रिस्पॉन्स को रेंडर करना है। रेंडर करना है मतलब अपने पेज पे दिखाना है, किस पेज पे आप आउटपुट दिखाना चाहते हैं। जो अगर मैंने इंडेक्स लिखा है, तो आप इंडेक्स नहीं लिखेंगे, आपने अपने पेज का नाम लिखना है। तो मेरे पेज का नाम इंडेक्स है, तो मैं यहाँ पर इंडेक्स लिखूंगी, मतलब ये वो पेज है जो हमारा HTML या पग वाला है। तो यहाँ पर मेरे पेज का नाम इंडेक्स डॉट पग है, और यहाँ पर मैं लिखूंगी इंडेक्स। और किसको शो कराना है, तो यहाँ पर आपने अपना जो वेरिएबल है वो लिख देना है। वेरिएबल मेरा है आइटम्स वाला, ये वाला। इसको मैं शो कराना चाहती हूँ अपने इंडेक्स वाले पेज पे। पहले हम इसको कर देते हैं रिफ्रेश। अभी आगे जहाँ पे एरर जल्दी से चलते हैं उधर, LI में हमारे पास सिंटेक्स देख लेते हैं जल्दी से। पहले तो हमें इसको ना पूरा का पूरा, इसका एक होता है सिंटेक्स, मतलब यहाँ पर ये हटा देते हैं, और ये वाला है इसको हम लिखेंगे, ये भी हटा देते हैं क्योंकि इसका एक फॉर्मेट है, तो मुझे फॉर्मेट वो फॉलो करना पड़ेगा। हम यहाँ पे हेड लगाएंगे, हेड के बाद आएगा बॉडी, यहाँ पे बॉडी हो गया, और इधर लगाएंगे H1, यहाँ पे आएगा UL, ईच, यहाँ पे आएगा आइटम, इन आइटम्स, LI इज इक्वल टू आइटम। और जे वाला जो फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट की मैं बात कर रही हूँ ना, वो फॉर्मेट कुछ ऐसे है। अगर यहाँ पर हेड है, उसके बाद जो बॉडी स्टार्ट होनी है यहाँ पे स्टार्ट होनी है, मतलब बिल्कुल इसके सामने। जो H1 है इसको थोड़ा सा हमें ऐसे करना पड़ेगा, मतलब बॉडी के बीच H1 आएगा, H1 के बाद UL आना है, तो वो ऐसे लिखेंगे। जो ईच लगेगा वो UL के बाद ऐसे ही लगेगा।
जो एल आई है वो लगेगा ऐसे। वैसे तो बाई डिफॉल्ट ये हो जाता है, तो मेरे पास अभी हुआ नहीं, पहले तो हो जाता था अपने आप। ये बेसिकली फॉर्मेट होता है इसका। पहले मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरे पास लिस्ट शो हो गई ना। ये फॉर्मेट लगाना जरूरी है, मतलब यहाँ पर अगर बॉडी टैग स्टार्ट है, इसके पीछे जो भी कंटेंट आएगा बॉडी के बाद थोड़ी सी स्पेस आनी चाहिए। तो अगर आप एंटर करते हैं तो ये अपने आप पोजीशन सेट कर लेता है, फॉर्मेट अपने आप सेट हो जाता है। तो यहाँ पर आप चेक कर लेना अगर आपके पास ओके है। जैसे ही हम इसे एक्सटेंशन के साथ इसको सेव करेंगे ना, तो यहाँ पर ये अपने आप सेट कर लेगा। और यहाँ पर ये तो हो गया मेरे पास, डायनेमिक लिस्ट क्रिएट हो गई। ये लिस्ट क्रिएट की थी तो पूरी का पूरी लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। मैंने जस्ट इसको अपने कॉल किया, जो वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है। सेम लिस्ट आप अगर ईजीएस में क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे पास सेम ही रहेगा जो परसेंटेज है। यहाँ पे चलते हैं, पहले अपना इंजन चेंज करो, ईजीएस हम लिखेंगे। इसमें लिस्ट को रेंडर करना है। यहाँ पे लगाओ जो परसेंटेज लिखा हुआ है, इसके बीच हमने कोड लगाना है। परसेंटेज इसका सिंटेक्स है, इसी से पता चलेगा कि आपने जहाँ पे ईजीएस इंजन यूज किया है, ठीक है। तो ये लगाना जरूरी है। आइटम्स, ये हमारा वेरिएबल जो हमने ऐप डॉट जीएस में क्रिएट किया है। फॉर लूप लगेगी क्योंकि हमने मल्टीपल लिस्ट क्रिएट करनी है। यहाँ पे आएगा फंक्शन, इधर आएगा आइटम। तो ये हमने दो, एक आइटम्स वाला फंक्शन वेरिएबल क्रिएट किया था, उधर एक आइटम। तो यहाँ पे आइटम क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगी करली ब्रैकेट स्टार्ट, सिर्फ स्टार्ट करनी है, इसको एंड करेंगे हम। जहाँ पे ये देखो एंड हो गई, तो जहाँ ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट है इसका सिंटेक्स। यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड होनी है। तो ये सिंटेक्स पूरा मैंने यहाँ से कॉपी किया है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंटेक्स आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे आ गए। पहले हम इसको एक बार सेव करके रिफ्रेश कर देते हैं। एक ब्रैकेट की एरर है क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट इधर ही बंद कर दी, एक ब्रैकेट होनी है जहाँ पे बंद। और यूजर इज नॉट डिफाइंड, तो मैंने जहाँ पे यूजर लिखा हुआ है इधर आएगा मेरे पास आइटम। तो यहाँ पे हमें ये वाले लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइटम शो करानी है तो मैं यहाँ पे आइटम लिखूंगी। लिस्ट आ गई। और इसको मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, ये वाली जो आइटम है ये वेरिएबल आएगा यहाँ से। हमने यहाँ पर आइटम्स वाला एक वेरिएबल क्रिएट किया है, इसके अंदर सारी की सारी लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी, ठीक है। और इसको मैंने प्रिंट कराना है यहाँ पे। ये वाला जो आइटम है ये बेसिकली एल आई टैग हमने क्रिएट किया है ना। ये वाला एल आई टैग के साथ बीच में एक आइटम होता है कीवर्ड, ये एचटीएमएल का कंटेंट है, ठीक है। हमने आइटम क्रिएट करना है, एल आई टैग के बीच हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास आइटम सारी की सारी क्रिएट हो गई। ईजीएस भी हो गया हमारे पास, पग के साथ भी हो गया। बस सेम ऐसे ही अगर आपने किसी टेबल में डेटा शो कराना है तो आप टेबल लिखेंगे, टेबल क्रिएट कर लेंगे। दोनों में सेम रहेगा, यहाँ पर लिस्ट क्रिएट की है, फिर इसके बाद आप टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर इस पग की कोडिंग करने के लिए आपको पग की कोडिंग आनी चाहिए। एचटीएमएल का कोड पग में कैसे लिखते हैं वो आपको आना चाहिए, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। ईजीएक्स को हम कैसे यूज करते हैं, ईजीएक्स का कोड ये तो बेसिकली हमारे पास पूरा एचटीएमएल का कोड है। बस ये आपको जैसे एचटीएमएल में यूज करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, सेम वैसे ही आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, ये अलग ही टॉपिक है तो आप इसको सीख सकते हैं कहीं और से। पग को हम कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करना है, फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर एचटीएमएल का कोड कुछ लिखने का तरीका ऐसा है, तो इसको आप अलग से सीख सकते हैं। तो टेम्पलेटिंग एंड व्यू दोनों में से आपकी मर्जी है कौन सा यूज करना है टेम्पलेट व्यू के लिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, स्टैटिक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, आपको पता है वहां पे डायनेमिक कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इन दोनों को स्किप कर सकते हैं, बस एचटीएमएल यूज करो। लेकिन जब आपको पता हो डायनेमिक कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, देन आप दोनों में से एक इंजन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर चलते हैं, हमने टेम्पलेट कैसे यूज करना है वो भी देख लिया, क्रिएट कैसे करेंगे वो भी देख लिया। तो यहाँ पर ये वाला हमारे पास क्रिएट करना भी हो गया। क्रिएट करना होता है, क्रिएट व्यू कैसे क्रिएट करते हैं यही सेम है। ये मैंने व्यू ही क्रिएट किए हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों को यूज करके हमने व्यू क्रिएट करना है, तो वो भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इसको हम सीखेंगे बहुत ही डीपली। यही हमारे पास मेन टॉपिक होता है कि हमने डेटाबेस के साथ काम कैसे करना है। तो आज का हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।